मोदी जी की आंधी में सब उड़ जाएंगे। क्या? मोदी जी की आंधी में सब उड़ जाएंगे। भारत, ये देखिए ये कलर कौन सा है? सर दिस इज ब्लैक कलर। ओह अच्छा, आपने तो तुरंत बता दिया। एकदम दिख नहीं रहा? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। एकदम अच्छा। सर। ये बताइए ये कलर क्या है? सर दिस इज गोल्डन कलर। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? सर दिस इज ब्लैक कलर अच्छा एंड इट इज अ बॉक्स जी। विद लिटिल बिट ऑफ व्हाइट कलर। महाभारत के संजय को आप सबने देखा होगा, दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत का जो पूरा युद्ध था वो दिखाया करते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय ने पूरा वर्णन किया था और धृतराज को एक एक युद्ध के बारे में बताया करते थे कि अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, दुर्योधन कहां पर है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण का रथ कहां तक पहुंचा, ये सारा वृतांत महाभारत के संजय बताया करते थे। आज हमारे साथ में एक छोटे से संजय हैं जिनका नाम भारत जादौन है, लेकिन इनको भी दिव्य दृष्टि दी हुई है और ये सारा वृतांत बता देते हैं। इनकी आंखों पर पट्टी अगर बनती है तो फिर सरासर जो कुछ इन्हें अखबार पढ़वाना हो, पेपर पढ़वाना हो, कॉपी किताब अगर कुछ उसमें लिखा है उसमें कुछ पढ़वाना है तो वो बताएंगे। यहां तक कलर है जो वो भी बता देंगे। बहुत सारी छोटे से भारत जादौन के पास जानकारी है और एकदम हूबहू जैसे लगता है कि महाभारत के ये संजय आ गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इनको दिव्य दृष्टि दे दी है। तो आखिर ये क्या विद्या है कि आंख पर पट्टी बंधी और पूरी सारे वृतांत को संजय की तरह भारत जादौन छोटे से जो 6 क्लास में पढ़ते हैं वो बता देते हैं। ये सारी चीजें जानते हैं इन्हीं से, लेकिन सबसे पहले इनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे सारी चीजों को एक एक करके बताते हैं। तो भारत, आप रेडी हो? यस आई विल कंफर्टेबल। पूरे फ्री हो ना? यस सर। हाँ, तो आंखों पर अब आपके देखिए, ये देखिए ये कॉटन है। कॉटन को आंखों पे लगाते हैं। हालांकि पट्टी ही इतनी मोटी है कि मैंने भी महसूस किया तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा एकदम, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर किसी को शक हो, किसी को अगर लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है तो बोले कि कॉटन पहले लगाइए और फिर उसके बाद जो है इन्हें पट्टी बांधिए। ठीक है, अब कंफर्ट हो? यस सर। ठीक है, ये देखिए ये पूरी पट्टी जो है बन गई है भारत जी के, और भारत जी अब पूरी तरह, टाइट मत करिए। हाँ ज्यादा टाइट मत करिएगा। हाँ कॉटन अंदर से लगा लूं, अंदर तक लगा देता हूं। हाँ देखिए इनकी पारदर्शिता आप देखिए छोटे से भारत जी की, कि थोड़ा सा भी कॉटन अगर नीचे रहा तो किसी को शक हो कि अगर दिखेगा तो उन्होंने कहा कि कॉटन को हम नीचे कर लेते। तो ये एकदम पूरी पट्टी तैयार है, कॉटन तैयार है और भारत जी भी तैयार हैं। अब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि भारत जी वास्तव में दिव्य दृष्टि इनके पास है कि नहीं। जी भारत जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। स्कूल का क्या नाम है? माय स्कूल नेम इज वुडमैन स्टार्टर्स इन विक्रम कॉलोनी, विक्रम कॉलोनी अलीगढ़। जी देखिए, एक तो महाभारत में संजय जो दिव्य दृष्टि से सारा बताते थे और दूसरे आजकल जादूगर भी आ गए हैं तो वो जादू भी करते हैं। तो ये आपकी कला क्या जादू की है या फिर दिव्य दृष्टि की है? नो सर, दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज अ इमेजिन पावर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड साइकोलॉजी। जी, and that you say to me that in Mahabharat that will be the Lord Krishna gives power to a person that he analyzes and imagine the things and he tells us the future. So but I didn't tell future, but I tell us colors, pictures and read newspaper with my foots also, sir. जी, तो ये बता रहे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संजय को महाभारत में दिव्य दृष्टि दी थी, उसी तरह से इनको भी दिव्य दृष्टि मिल गई है। तो अब जानते हैं, पूछते हैं इनसे। पहले छोटे से कुछ कलर ले लेते हैं और कलर को वो करते हैं, भारत को देते हैं। भारत, ये देखिए ये कलर कौन सा है? सर दिस इज ब्लैक कलर। ओह अच्छा, आपने तो तुरंत बता दिया। एकदम दिख नहीं रहा? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। एकदम अच्छा। ये बताइए ये कलर क्या है? सर दिस इज गोल्डन कलर। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? सर दिस इज ब्लैक कलर एंड इट इज अ बॉक्स विद लिटिल बिट ऑफ व्हाइट कलर।
ओहो, ये देखिए क्या बात है। इन्होंने तो गजब कर दिया। ये बताया कि ब्लैक है और इस पे व्हाइट जो है लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो एकदम आश्चर्य लगता है कि इतनी बारीकी से बता देना, ये बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालता है। अब मुझे लगता है कि कुछ लिखा जाए, है ना भारत जी। ये बताइए ये क्या है? सर गोल्डन कलर। ओहो, ये बताइए सर ऑब्वियसली अगेन गोल्डन। ओफो, कमाल कर दिया। देखिए इन्होंने फिर बताया कि आप बार बार मुझे जो है गोल्डन कलर पकड़ा रहे हैं। तो ये इनके ज्ञान की और इनके विद्या की जो यहाँ एकदम से पारदर्शिता नजर आ रही है, वो एकदम बहुत ही मजे अमेजिंग है। सब ब्लैक कलर। ओके ठीक है, इतने सारे जल्दी जल्दी बताते जाओगे तो मेरे पास तो आइटम ही सब खत्म हो जाएंगे। क्या क्या, अब तो मैं ढेर सारा लाया हूं। मुझे लगता है कि मैं भारत इसमें आपको फंसा दूंगा। इसमें जो ढेर सारे हैं तो वो आप नहीं बता पाओगे। एक बार में 2 बता पाओगे क्या? हाँ सर। अच्छा पहले ये बताओ। ग्रीन। ओफो, ठीक है, ये बताइए। रेड। माय गॉड, ये बताइए। येलो। अच्छा, ओफो, ये बताइए। येलो। ओह, ये बताइए। पर्पल। ओह, ये बताइए। ग्रे। कमाल की बात है, हर एक कलर को बहुत ही एकदम अच्छे से बता रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसा इनके सामने, जैसे हम लोग आंखों से देखते हैं, उसी तरह से ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे पास। अच्छा रुपए कुछ बता पाओगे क्या? हाँ सर। कि कितने रुपए हैं? I will tell you. हाँ तो देखिए मैंने पर्स निकाल लिया है और पर्स निकाल के देखते हैं मेरे पास कुछ पैसे हैं कि नहीं। ये कितने का नोट है बताइए? 50 रुपए का नोट है। वाह। इसका सीरियल नंबर है IPE 081055। ओ माय गॉड। सॉरी सर, आई विल टेल अगेन। हाँ। 1PC 381055। जी, ये देखिए ये भी कमाल की बात है। और ये भी भारत ने पूरे, मैंने नोट पकड़ाया था और मैंने ये बोला था कि ये नोट बता दीजिए कितने का है, तो 50 रुपए का तो इन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ जो डिजिट है उनको भी एकदम पूरे क्लियर इन्होंने बता दिया। तो ये बहुत बड़ी एक कला है जो ये सीख के आए हैं। भारत जादव 6 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कला जो है इनकी ये तो बहुत बड़ी है। अच्छा इसको बताइए आप। 100 रुपीज का नोट है सर ये। हाँ, अच्छा। एंड सर इसका डिजिट नंबर है 795487 जी। और ये 100 रुपीज का नोट है। यहाँ से बताया सर। अच्छा डिजिट फिर से बताइए सर 795487 100 रुपीज का नोट है। जी। देखिए ये ठीक है कि अगर आपके पास विद्या है और आपके पास कोई कला है, ऐसी शक्ति है, तो वो तो सही है कि आप बता सकते हैं कि नोट को थोड़ा, लेकिन डिजिट बता देना, सीरियल नंबर बता देना, ये बहुत आश्चर्य में डालता है। और ये वास्तव में भारत जादव ने बहुत बड़ी मेहनत की है। अब देखते हैं कुछ लिखा जाए। भाई साहब आप कुछ लिख रहे हैं क्या? मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा, आपने कुछ लिखा है। अच्छा हाँ, लीजिए इसे बताइए। सर इस पे थोड़ी लाइट डाल सकते हैं आप? हाँ लाइट डालिए। देखिए इनको लाइट थोड़ी डालनी पड़ेगी, फिर इनकी विद्या जो है। सभी कलर बता सकता हूँ, कोई भी पेपर पढ़वा सकते हो। और जय श्री राम 27/2/2024। क्या बात है, ये तो बेहतरीन, इन्होंने कमाल कर दिया भारत जी ने। और इसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत जी का नाम तो जरूर आना चाहिए। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब एक एक शब्द, एक एक अक्षर को बढ़िया से पढ़ा है। अब मैं देखता हूं, जल्दी से मैं लिखता हूं कि भारत जी जान पाते हैं कि नहीं। भारत ऐसा तो नहीं कि महाभारत का नाम तुम्हारे नाम से भारत जुड़ता हो तो वो संजय वाली जो दिव्य दृष्टि है तुम्हारे अंदर आ गई है? अच्छा,
ऐसा तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस ट्रेनिंग के मेरे आभारी मेरे चाचा जी हैं। जी, चलिए उनके बारे में तो बातचीत करेंगे। मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसे थोड़ा सा आप बताइए। ये देखिए, टच सर? करिए, नहीं नीचे आइए। सर हाँ, लिखा है 2024 में मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, विराम। ओहो, देखिए इन्होंने पूरी ये तो बता दिया कि 2024 में मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, और फुल स्टॉप यहाँ पर लगाया हुआ था। फुल स्टॉप को भी इन्होंने पढ़ लिया। यानी अगर आप किताब में, कॉपी में कुछ भी इनको देंगे, जरा भी और कहीं पर भी कॉमा, फुल स्टॉप है, तो उसको भी ये पढ़ लेंगे। एक बुक मेरे हाथ में आई है, और उसमें से कोई पन्ना ऐसा पेज पलट लेते हैं और देखते हैं उसमें भारत जी पास होते हैं कि नहीं। हाँ, ये थोड़ी अंग्रेजी आपकी ठीक है, तो मैं हाँ। इसको पढ़िए। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट लेटर, 1 हैज बीन डन फॉर यू। अरे वाह, ये तो एकदम से आपने करेक्ट, पूरा पूरा करेक्ट पढ़ा है भाई। ये अच्छा, ये बताइए ये क्या बना हुआ है? यहाँ सर, हाँ, ये यहाँ एक पैरट बना हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है, पी फॉर पैरट लिखा हुआ है, यहाँ रीड अलाउड लिखा हुआ है, यहाँ पेन बना हुआ है, यहाँ पिजन, और यहाँ एक पी बनी हुई है, और यहाँ एक पेन है जो येलो, ब्लू और सिल्वर कलर में है। ओफो, अच्छा ये क्या है ये? हाँ, हाँ ये सर, ये आइए ये। अच्छा सर, एक टाइगर बना हुआ है, ब्राउन एंड येलो, डार्क येलो एंड लिटिल बिट ऑफ गोल्डन, और इधर अच्छा, ये टाइगर का पूरा कलर आपको एकदम यस है? सर, और सर ये कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है। ओफो, ये देखिए, ये तो कमाल का इन्होंने भारत जी ने बताया कि इन्होंने बताया कि टाइगर बैठा कैसे है। यानी ये स्पर्श करके ये सारी चीजें तो बता रहे हैं कि कलर क्या है, टाइगर कैसा है, लेकिन बैठने की स्टाइल भी बता रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी शक्ति इनके पास है, ये आप समझ सकते हैं। एकदम महाभारत के संजय, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी, और उसके बाद धृतराष्ट्र के पास बैठकर पूरा उन्होंने वृतांत बता दिया, एक एक पल का, एक एक समय का, युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा, वही पूरा चीज जो है भारत जी बताते हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कॉटन लगा हुआ है, एकदम कुछ नहीं दिख रहा, उसके बावजूद सरासर सारी चीजें बताते हैं। कुछ चीजें और मैंने लिखी है, और वो भी मैं देखता हूं क्या बताते हैं। हाँ, ये आ गई है, इसमें देखिए सर लिखा हुआ है मोदी जी की आंधी, मोदी जी की आंधी में सब उड़ जाएंगे। क्या? मोदी जी की आंधी में सब उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं यार तुम्हारी तो हिंदी वीक है, कमजोर है, लेकिन तुम तो हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। सर बस इतना फर्क होता है कि थोड़ा बड़ा लेटर ज्यादा अच्छा समझ आता है, छोटा लेटर थोड़ा कम। इंग्लिश इसलिए ज्यादा समझ आती है क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा, यस सर, बोलता हूँ, और घर में मम्मी से या पापा से डेली आई विल यूज इंग्लिश। अच्छा, इसलिए। Yes. अच्छा, ये बताओ कि मोदी जी भी थोड़े से आध्यात्मिक रहे हैं, बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, बहुत सारी चीजें पहले से प्लान कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वही सारी प्लानिंग आपकी तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा जी नहीं, आपने बोला ना कि मोदी जी की आंधी में सब उड़ जाएंगे सर। जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें भी जरा भी ऐसा लगता है, जरा भी उनके मन में शंका है कि भारत जी को पहले लिखकर दे दिया गया होगा या बता दिया गया होगा, तो एक बार आप भी टेस्ट कर सकते हैं, और आपके पांवों के तले से जमीन खिसक जाएगी, जिस क्लियरिटी से, जिस पारदर्शिता से भारत जी हर चीज को बताते हैं। अब बातचीत करते हैं कि भारत जी को ये सारी विद्या कैसे आई, और कैसे पूरा अनुभव कर लेते हैं, कैसे जानकारी कर लेते हैं। कुछ कलर के बारे में बात करते हैं, और ये है, हाँ, मैंने अपना वॉलेट नहीं दिखाया था आपको। Yes. उसका कलर बताइए क्या है? सर ब्लैक कलर। ओह, अरे पूरा वाह, ब्लैक है। देखिए ये मेरे पर्स के कलर को भी उन्होंने बता दिया। यानी जो भी हाथ में आ जाए, एनीवे, तुरंत अगर आप देखते हैं, पूछते हैं, तो तुरंत सटीक उत्तर भारत जी का आएगा। बड़े कंफर्टेबल तरीके से, बड़े आराम तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए अब भारत जी बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें सीखी कैसे, आपको कैसे आया? ये सारी चीजें मेरे चाचा की वजह से संभव हो पाई है जी। मेरे चाचा के एक मित्र थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया। उन्होंने कहा कि आप कलर लीजिए हाथ, और अपने फोन और टीवी को
6 महीने बंद करिए और अपने रंग या किसी तस्वीर को हाथ पर रगड़िए और सूंघिए या माथे पर रखिए, तो आपको स्वयं कलर पहचान में आएगा। जी, फोन से टीवी से दूर रहने के लिए क्यों बताया कि आप इनसे Sir, दूर रहें? because they harm our eyes and our brain. जी। And in 1200 BC, the Muni August said that when we analyze जी। something in cerebellum and cerebrum, it attracts in it, and so this is a reason जी। that Muni August tell anything that the future, that the past and the present. वो अच्छा, अगर आपको कहें बाहर चलने को साथ में, क्या आप चल पाओगे? Yes, sir. कहीं कोई जो रास्ते में चीजें I हैं? will walk anywhere. अच्छा, तो आइए चलते हैं साथ में और देखते हैं। अकेले लेके चले इनको, थोड़ा रुक कर। अरे वाह, अब देखिए इनको पूरा दिख रहा है। ये तो दीवार है। अच्छा, गेट है। आभास हो रहा है इनको। बाहर की तरफ आउट की ओर चलते हैं। सर तो बाहर मुझे थोड़ा आंटीज है ना, इसीलिए। आंटी हैं? अच्छा, तो आंटी जी से ये शर्माएंगे, अंदर ही करें क्या? यस सर। बाहर ना करें? बाहर तुम्हारी कला सारे लोग जान जाएंगे। अच्छा, चलो चलो चलो, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अच्छा, तो इधर ये देखिए, पूरे ये आराम से आ रहे हैं, इन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, घर में भी चले जाते हैं? यस सर। तो यहाँ पर क्या क्या डोर है, क्या दरवाजे? सर यहाँ एक पेपर रखा हुआ है, यहाँ एक क्रीम है, और यहाँ एक कैप रखा हुआ है येलो कलर का। अच्छा, यहाँ एक ब्लैक रखा हुआ है मार्कर, यहाँ एक परफ्यूम रखा हुआ है, लिखा हुआ है मेगा पैक यार्डले पूरी कंपनी का नाम भी आप बता दीजिए। क्लासिक 250। अच्छा, एंड अरे सर जी। अच्छा, यहाँ एक चार्जर बने हुए हैं। वो तो जो चीजें हैं वो कर रहा है, ये बताओ क्या है ये? क्या दिखाइए सर? ये क्या सर ये मूव लिखा हुआ है, व्हाइट कलर में, पर्पल कलर में, ऑरेंज एंड येलो कलर में। जी, आइए अब आपसे बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये तो इनके कमाल की बात है कि हर चीज, घर का, हर जगह का, हर स्थान का ये बता देते हैं। आइए आप बैठ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आपकी आंखों पर पट्टी है। तो ये इनकी खासियत भी देखिए कि अगर इन्हें आपकी पट्टी पर बांधकर चलाया जाए तो ये चल भी लेंगे। क्या साइकिलिंग कर लेंगे क्या? यस सर। कोई मतलब लोग खड़े हैं, रास्ते में हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी सर। कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर। जी, तो ये विद्या आपने कितने दिनों में सीखी थी? ये विद्या मैंने अपने आप सीखी थी, लेकिन जिन्होंने मुझे हिंट दी थी, तो उन्होंने बताया था कि 6 माह आपको टीवी और मोबाइल बंद करना पड़ेगा, तो मैंने अवश्य करा था और मैं पढ़ता था, लेकिन इससे ना पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अगर वो किसी चीज को पढ़ लिया करते थे तो उन्हें एक बार में ही याद हो जाया करता था। वो इस वजह से हो पाया करता था क्योंकि उनके ब्रेन की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा शार्प थी, बहुत ज्यादा मेंटली उनमें पावर थी, इस वजह से वो कर पाते थे। तो इसमें ये भी करता है, जैसे मैं कोई चीज पढ़ लेता हूँ एक बार तो मुझे वो याद हो जाती है जी। और अगर कोई भी एग्जाम में भूल जाओ, याद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक बार पढ़ता हूँ और बाई ऑफ चांस आई गेट फॉरगेटेड द आंसर। सो सबसे पहले मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, फिर मैं आंखें बंद करके थोड़ा एनालाइज करता हूँ, जिससे मेरे दिमाग के ऊपर लाइनें चलना शुरू हो जाती है। हाँ। अच्छा, अगर भारत कहा जाए, जैसे अभी तक तो पढ़ते पढ़ते सारी बातें पढ़ने की हुई, अगर एग्जाम में आपसे कह दिया जाए पट्टी बांध के आप एग्जाम में पेपर पे लिखिए, तो क्या लिख देंगे? सर लिख देंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे? पूरा पेपर। अच्छा, यस सर। पूरा? तो मैं स्कूल चल के आपके मैम से फिर आपको चैलेंज करा दूंगा। यस सर। कहीं पर आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर। पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे? यस सर। वाह, ये देखिए कमाल की बात। भारत ने तो एकदम जो है, मुझे लगता है कि महाभारत का वो पूरा दृष्टांत जो दिखा दिया कि पूरे एकदम जो है बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि वो पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। 6 क्लास में है, अगर कभी ऐसा मौका लगेगा तो एक बार स्कूल में चलकर, इनके विद्यालय में चलकर जो है वो कराया जाएगा। तो अब आगे का क्या टारगेट है, क्या बनना चाहते हो, क्या? I will become a astronaut। अच्छा, ये आपके मतलब टारगेट बनाया है, जीवन का लक्ष्य बनाया है? यस सर। जी। अच्छा, जैसे मान लो बैंक में जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो तुम तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला भी कर सकते हो। यस सर। क्यों?
ये तो इतने सारे पैसे तुमने बता दिए हैं, लोगों के कलर बता दिए, लोगों के रंग बता दिए, तो तुम बहुत ज्यादा मतलब कुछ गड़बड़ कर सकते हो। अच्छा, ये विद्या गड़बड़ करने पे कम हो जाती, चली जाती है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, हाँ हाँ किसी चीज को अगर सच्चाई से करा जाए ना तो जी। वो हर स्थिति में संभव हो जाती है, लेकिन अगर कोई बुराई करी जाए तो वो जी। संभव शायद नहीं हो पाती। जी, ये तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि देश का तुम जो है नाम रोशन करोगे, अपने इंडिया का, भारत का। और जो हमारी वैदिक जो संस्कृति में जैसे ऋषि मुनि जान लिया करते थे, बहुत दूर होते थे और उन्हें वो पता चल जाता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें जान आभास कर लेते थे। तो वो चीज उसको जो है नए रूप में आप जो है जनरेट जरूर करोगे। यस सर। जी, और इन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी कला का, किसी भी हुनर का आप कभी दुरुपयोग मत करिए। इन्होंने बोला पॉजिटिव करेंगे, अगर जो भी इनके पास विद्या है उसको अगर सकारात्मक रूप में आप करेंगे तो आपको और ज्यादा वो कला का परिष्कृत होगा, आपको बढ़ती जाएगी। अगर जरा भी दुरुपयोग किया तो उसका काम जो है फिर गड़बड़ होगा, फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यही कहना है ना आपका? यस सर। जी, तो अपने माता पिताजी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। कौन पिताजी कौन है, क्या करते My हैं? father name is Narendra Pal Singh, जी। and he was the manager in shoes company in Lotto manager, जी। and my mother is a government teacher अच्छा in Harduaganj. जी, तो ये माँ से तो ऐसा तो नहीं टीचिंग का पूरा कुछ सीख लिया होगा? नहीं सर, जी, सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती, माँ करती है कि पापा करते हैं? both they are helping me. अच्छा, तुम चालाक हो कि एक को बताओगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुमने चालाकी कर दिया कि दोनों करते हैं ना। जी, तो ये देखिए है ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं राघव जी। तो मुझे लग रहा है कि इनकी मंद मंद मुस्कान पर जो है पूरा देश जो है वो बलिहार जाएगा, एकदम इनको सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, क्योंकि प्यारी सी मुस्कान और इतने अच्छे से, इतने सहज तरीके से भारत जी बताते हैं कि जैसे लगता है कि पूरे भारत का जो ऋषि तत्व है, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो सब एकदम बता दिया करते थे, वो सारी चीजें उनके बताने का हुनर है। अच्छा, ये कोई हाथ पकड़ने का कुछ ऐसे क्या होता है कि आपके अंदर तरंगे चलने लगती हैं क्या? I will analyze with my nerves, जी। and it attracts to my mind that Oh. I imagine and tell you. जी, तो ये पूरा फंक्शन करने लगता है। Yes sir. अच्छा, तो ये डिजिट जो पढ़ते हैं, जैसे जो अक्षर पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, वो कहाँ पर चलने लगती है? स्क्रीन कहाँ है? In my अच्छा, head. ये My अच्छा, forehead. फोरहेड। अच्छा, ये देखिए इनके माथे पर ये स्क्रीन तुरंत ये चलने लगती है सारी। And sir, I will sense the images, pictures and colors with my nose and ears. So this is the reason that I open my ears and nose. अच्छा अच्छा, वो अपने स्कूल में बच्चों को बताया, अपने मैम को बताया, अपने टीचर्स को बताया? Yes sir. तो उन लोगों ने कभी आपको मतलब एग्जाम वो लिया क्या, आपकी परीक्षा ली? उन्होंने कहा तो था, अभी वो कह रहे नहीं, हैं। अब तो सारी दुनिया आपको करने वाली Yes, है। sir. जी, है ना? तो और क्या कहना चाहोगे, इस कला से सीखने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप इस कला को सीखना चाहते हैं, पहले तो आपकी एज 5 to 15 होनी चाहिए। इसके लिए अगर मेरे जैसे कई विद्यार्थी हैं जो फोन, टीवी बहुत अधिक देखते हैं, जिनसे उनके माथे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, इस वजह से उनके लर्निंग पावर और उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है। जी, तो इसलिए उससे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए फोन और टीवी से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप ये नहीं भी चाहते तब भी आपको फोन और टीवी से अलग रहना चाहिए। जी, देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट, छोटा सा बच्चा जो 6th क्लास में पढ़ रहा है, ये बातें बताए तो बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर आप सबको चैलेंज करता हूं मैं कि अगर जरा भी, एकदम भी 1% भी आपको लगता है कि ये कोई प्लान है, पहले से भारत से कुछ बातचीत हो गई थी, तो एक बार आप भी जरूर टेस्ट करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भारत जी में कितनी सच्चाई है। जी हाँ, क्या बोलिए? सर, मैं अपनी स्ट्रिप खोल सकता हूँ? हाँ, अब ये खोल दें, क्योंकि बहुत देर हो गई है। भारत जी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि आंखों पे लगातार करने से दिक्कत होती है। अब ये देखिए, इनकी धीरे धीरे आंखें खुल गई हैं और ये फिर मुस्कुराए हैं, और ये मैंने बता दिया था ना कि तुम्हारी मंद मंद मुस्कान से बलिहार राघव जी।
तो ये हैं भारत जी। भारत जी का को आप अगर देखना चाहते हैं तो जरूर जो है इस कला के माध्यम से इस कला